हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका शिवकृपा क्लासेज पर। मैं महेश सर आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी पेपर 2023 के उन संभावित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जिन टॉपिक से आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें ताकि आप लोग भी अपने एग्जाम में अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस कर सकें। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन संभावित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन है दोस्तों, किस संशोधन के द्वारा संपत्ति का अधिकार समाप्त कर दिया गया? तो इसका सही आंसर होगा 44वां संविधान संशोधन, यानी कि विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। दोस्तों, हम लोग जानते हैं इससे पहले संविधान में 7 मौलिक अधिकारों का प्रावधान था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर एक विधिक अधिकार बना दिया गया। तो वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या टोटल 6 है, जो कि संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक वर्णन किया गया है और ये संविधान का भाग 3 है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन है दोस्तों, बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया? तो इसका सही आंसर होगा बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा लागू किया गया, यानी कि विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है दोस्तों, 1857 ईस्वी के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? तो इसका सही आंसर होगा 1857 ईस्वी के विद्रोह का तात्कालिक कारण था सैनिकों द्वारा चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग, यानी कि विकल्प नंबर डी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है दोस्तों, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन किस मुद्दे पर शुरू किया गया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन जो कि 1930 में शुरू किया गया था, तो दोस्तों किस मुद्दे पर शुरू किया गया था यह हमें बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाया गया नमक एकाधिकार, यानी कि विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं दोस्तों, ताकि इसके इर्द गिर्द जो भी क्वेश्चन बनते हो हमारे क्लियर हो सके। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, महत्वपूर्ण नोट है हमारा। सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930 को गांधी जी के प्रसिद्ध दांडी मार्च के साथ अहमदाबाद से प्रारंभ हुआ, जो कि हमारा आंसर है दोस्तों 1930। डेट ध्यान रखिएगा आप लोग, 12 मार्च। हर सेंटेंस से दोस्तों क्वेश्चंस बन रहे हैं यहाँ पे। तो हमारा था दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930 को गांधी जी के प्रसिद्ध दांडी मार्च के साथ अहमदाबाद से प्रारंभ हुआ, जो कि गांधी जी 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचे और मुट्ठी भर नमक से ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाए गए नमक को एकाधिकार को तोड़ दिया। तो चले कब? 12 मार्च को, पहुंचे कब? 6 अप्रैल 1930 को। दोनों पूछा जाता है दोस्तों। यह इस बात का प्रतीक था कि भारतीय जनता ब्रिटिश कानूनों और ब्रिटिश शासन के अंतर्गत जीने के लिए तैयार नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। मोपला विद्रोह 1921 कहाँ पर हुआ था? सबसे पहले ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये हुआ कब था? तो 1921 में हुआ था। अब इसका आंसर बनेगा केरल, यानी कि विकल्प नंबर ये मोपला विद्रोह 1921 दोस्तों केरल में हुआ था। यहाँ एक चीज ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कभी कभी दोस्तों वहाँ के लोकेशंस के बारे में भी दिया जाता है कि केरल में कहाँ हुआ था। तो मालाबार तट आपको विकल्प में देखने को मिलेगा, या तो केरल दिया जाएगा या मालाबार तट दिया जाएगा। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, अगर विकल्प में केरल नहीं है तो मालाबार तट होगा, मालाबार तट नहीं है तो केरल होगा। नेक्स्ट देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है दोस्तों, अखिल भारतीय किसान सभा जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1936। सबसे पहले ये ध्यान देंगे। तो अखिल भारतीय किसान सभा 1936 ईस्वी के यहाँ पे संस्थापक बताने हैं, तो हमारा सही आंसर होगा स्वामी सहजानंद सरस्वती, यानी कि विकल्प नंबर ये यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न कूटों को क्रमानुसार व्यवस्थित करें। निम्न कूटों को क्रमानुसार व्यवस्थित करें। एक तरफ दोस्तों महत्वपूर्ण आंदोलन है वह समझौते दिए गए हैं और कूट के हिसाब से हमारे विकल्प दिए गए हैं। हमें बताना दोस्तों इनमें से क्रमानुसार कौन सा घटित हुआ है, उसके बाद दोस्तों हम लोग इसका आंसर करेंगे। सबसे पहले 1 नंबर पे साइमन कमीशन का भारत आगमन, बी नंबर असहयोग आंदोलन है, सी है पूना पैक्ट और डी है गांधी इरविन समझौता। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करना हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या है दोस्तों, साइमन कमीशन का भारत आगमन। तो साइमन कमीशन भारत कब आया था? 3 फरवरी 1928 को। तो हम लोग सामने लिख देंगे 1928, एक हमारा हो गया है। अब दूसरा नंबर क्या है? असहयोग आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था? 1 अगस्त 1920 को। तो सामने क्या लिख देंगे? 1920। आगे चलेंगे, तीसरे नंबर पर क्या है? पूना पैक्ट है। तो पूना पैक्ट सब किसके बीच में होता है दोस्तों, ये भी पूछा आता है। तो ये हुआ था गांधी व अंबेडकर के बीच में। अब दोस्तों इसका डेट की बात करें तो 20 सितंबर 1932। तो सामने हम लोग लिख देंगे 1932। अब क्या बचा? गांधी इरविन समझौता बचा हुआ है। तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ था दोस्तों?
5 मार्च 1931 को, तो सबसे नीचे लिख देंगे 1931। अब ये होगा दोस्तों हम लोगों का ईस्वी। अब हम लोग छाड़ लेंगे 1928, 1920, 1932, 1931। तो सबसे पहले क्या आएगा 1920। 1920 में क्या है, असहयोग आंदोलन। तो दो सबसे पहले आना चाहिए। दो किस में आ रहा है, ये में भी आ रहा है, डी में भी आ रहा है, बी और सी कट जाएगा। उसके बाद दोस्तों 1920 के बाद क्या आ रहा है, 1928 आ रहा है। 1928 पे क्या है, साइमन कमीशन का आगमन। तो ये एक नंबर है, तो दो के बाद ये का आना चाहिए। तो ये किसमें भी आ रहा है, ये किसमें भी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। उसके बाद क्या है, 1920 हो गया, 1928 हो गया, अब बचा 1931। 1931 में क्या है, गांधी इरविन समझौता है। तो इसके बाद 2-1 के बाद 4 आना चाहिए। तो 2-1 के बाद 4 किस में आ रहा है, विकल्प नंबर डी में आ रहा है दोस्तों। ये हमारा छट जाएगा। और लास्ट में क्या आएगा दोस्तों, पूना पैक्ट, जो कि हुआ था 1932 में। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग इस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिएगा, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले बनेगा दोस्तों असहयोग आंदोलन, उसके बाद साइमन कमीशन का भारत आगमन, फिर गांधी इरविन समझौता, और लास्ट में बनेगा पूना पैक्ट। 2-1-4-3 विकल्प नंबर डी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन दोस्तों, वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन किस में अधिक होता है। तो ये क्षोभ मंडल में होता है। हम लोग बार बार इसका रिवीजन करते चले आए दोस्तों। बादल इसी में बनते हैं और वर्षा इसी मंडल में होती है, जो कि वायुमंडल का सबसे निचला मंडल है। उसके बाद आता है समताप मंडल, जिसके ऊपरी हिस्से में ओजोन परत पाई जाता है, जो कि अल्ट्रावायलेट रेस से हमारी रक्षा करती है। और समताप मंडल में दोस्तों जेट सेवाएं चलती हैं। उसके बाद दोस्तों मध्य मंडल आता है, जो सबसे बीच का मंडल है। मध्य मंडल के ऊपर आयन मंडल है, जो कि रेडियो किरणों का प्रसारण होता है दोस्तों। और लास्ट में आता है सबसे ऊपर बहिर्मंडल। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है दोस्तों, वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। तो नाइट्रोजन पाई जाती है। सेकेंड पे दोस्तों ऑक्सीजन है, थर्ड पे आर्गन है, फोर्थ पे कार्बन डाइऑक्साइड है। ये ध्यान रखिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। ब्राजील स्थित अमेजन बेसिन के वन क्या कहलाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो ये सेल्वास नाम से जाने जाते हैं। विकल्प नंबर बी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नरम दल और गरम दल के बीच फूट कब और किस वर्ष में पड़ी थी, ये पूछा जा रहा है 10 नंबर क्वेश्चन में। नरम दल और गरम दल आप लोग जानते हैं दोस्तों कि बीच फूट कहाँ और किस वर्ष में पड़ी थी। तो ये हुआ था दोस्तों 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में। यानी कि विकल्प नंबर ये यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, 1907 विकल्प भी, ईस्वी भी यानी, और कांग्रेस के किस अधिवेशन में, सूरत अधिवेशन में ये फूट पड़ी थी नरम दल और गरम दल के बीच में। अब इसके बारे में दोस्तों थोड़ा सा डिटेल बात करेंगे हम लोग। ध्यान दीजिएगा। नरम दल और गरम दल के बीच फूट वर्ष 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में पड़ी थी, जो कि हमारा आंसर है। इस अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर रासबिहारी घोष ने की थी। बार बार पूछा गया है। और आगे देखिए दोस्तों, वर्ष 1916 में लखनऊ अधिवेशन में तिलक और रेनी बेसेंट के प्रयासों से दोनों दल पुनः एक हुए। कांग्रेस के इस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। हर सेंटेंस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आगे चलेंगे दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन दोस्तों, पूना समझौता, पूना पैक्ट, वही 1932 जो अभी हम लोग सॉल्व किए, किसके बीच हुआ था, गांधी और अंबेडकर के बीच में। सब्सक्राइब करें दोस्तों आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेज को इसी तरह के वीडियोस के लिए। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, जो पूछा जा रहा है दोस्तों, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी। तो इसका सही आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले, यानी कि विकल्प नंबर बी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन है दोस्तों, मेक इन इंडिया कार्यक्रम कब आरंभ किया गया, जो कि हमारा दोस्तों इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन है मेक इन इंडिया कार्यक्रम आरंभ किया गया, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों सितंबर 2014, यानी कि विकल्प नंबर ये यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। मेक इन इंडिया कार्यक्रम आरंभ किया गया था सितंबर 2014 में। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल बात करेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मेक इन इंडिया कार्यक्रम सितंबर 2014 से प्रारंभ किया गया, जो कि हमारा आंसर है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत को एक प्रमुख निवेश गंतव्य तथा विनिर्माण डिजाइन तथा नवाचार के वैश्विक केंद्र के रूप में प्रचारित करना है। तो ये थे दोस्तों इस वीडियो के हमारे टॉप एमसीक्यूज, जिसको हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किए। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे, देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़े व चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियोस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।